दोस्तों, जब से सुनी हूँ कि सीमा हैदर पटना एयरपोर्ट पे सेल्फी लेते कई सारे मर्दों के साथ देखी गई है, तब से हम शॉक्ड हैं। हमें अब भरोसा नहीं है कानून पे, ना तो किसी नेता पे, ना तो अभिनेता पे, ना तो शासन पे, ना प्रशासन पे। जब ये दिल्ली नोएडा से जा करके पटना घूम रही, मैं बार बार कहती वृंदावन गई, मेरे पास पिक है, कोई विश्वास नहीं करता। किसी ने पिक मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। किसी ने पिक मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। तो ये कोई विश्वास करता? ये पटना एयरपोर्ट पे सेल्फी लेकर के तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रही है, खींच खींच के जूता, पाकिस्तानी जूता पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर। और पाकिस्तानी वैसे भी तुमको कुचल कुचल के जिंदा जला के मुंडी काट लिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, मार ही रहा है। और ये महिला तुम्हारे घर में कोठी बना करके तुम्हारे ऊपर जूता मार रही है। जब से ये पटना में देखी गई, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। अब इसे कभी नहीं बाहर जाएगी। मैं उदाहरण देती हूँ, सुनो उदाहरण, लो उदाहरण। आप उदाहरण देख करके आपको भरोसा हो जाएगा कि सीमा हैदर कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। दोस्तों, भारत के कोर्ट पे इतना ज़्यादा हम लोगों को भरोसा है, लेकिन क्या हो रहा है? क्या सच में ये कोर्ट ऐसा कर सकता है? कोर्ट को अपना निजी क्या फ़ायदा है बताइए? किसी जज को, किसी वकील को अपना निजी क्या फ़ायदा है? बोरी बोरी पैसा, बोरी बोरी रुपया, यही तो चाहिए। घूस मिली होगी खूब जम के, बोरा भर के। कुलदीप सिंह सेंगर 2018 में करता है अपने ही गांव के एक दलित महिला का शोषण। यानी एक साथ मिलकर के 5 लोग, एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, माखी कोरारी उन्नाव का रहने वाला, करता है कुकर्म, यानी रेप करता है। उसके बाद फिर क्या करता है? मतलब पीड़िता के पिता को जिंदा जलाया जाता है, पिता के ऊपर ट्रक भी चढ़ाया जाता है, चाचा भाई को भी मारा जाता है, 5-7 रिश्तेदारों को मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। उसके बावजूद भी 1 साल तक इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। मोटा मोटा बता रही हूँ मैं आपको, पुराना केस है, मान के चलो अभी ये 8-10 साल का पुराना केस है। उसके बाद क्या होता है? जब ये पीड़िता भाग के छुप करके दिल्ली आती है, किसी तरह छुप के अपनी जान बचा के, तो यहाँ पे भी कुलदीप सिंह सेंगर के गुंडे पहुँच जाते हैं। यहाँ भी उस पीड़िता को उसके पीछे ट्रक लगाया जाता है, जो कि ट्रक होता है बिना नंबर के। ट्रक का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, कोई जो भी उसके ट्रक के पीछे नंबर होता है वो नंबर नहीं होता है, वो ट्रक इनके पीछे लगाया जाता है। और पीड़िता के बचाव में चाचा सामने आता है। चाचा आज भी जेल में है, 1 साल तक, तब भी गिरफ्तारी नहीं होती है। तब पीड़िता जाती है मुख्यमंत्री सीएम योगी के गेट के पास मिट्टी का तेल लेकर के। वहाँ पे वो जाती है, अपने को जलाने की कोशिश करती है। तब वहाँ पे जो गेट पे दरबान थे, जो भी थे, वहाँ पे सिक्योरिटी लगी थी, वो पीड़िता को रोकती है। जब मुख्यमंत्री के पास ये बात जाती है कि पीड़िता गेट पे जलाने की कोशिश कर रही है, आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है, तब कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती है 2018 में। उसके बाद 2019 से 20 मिलाकर के इनको सजा होती है उम्र कैद की, जिसमें जज साहब कहते हैं जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। इसने इतना जघन्य अपराध किया है, इसने खुद, इसके घर वाले, परिवार के लोगों ने, और साथ में पुलिस जो इनके साथ इनकी बॉडीगार्ड लगी रहती है मेले की, उन्होंने, मोटी मोटी बात बता रही हूँ, बारीकी से मैं नहीं बता रही हूँ। पीड़िता इनके घर में सफाई का काम करती थी, पीड़िता इनके घर की मैड थी, उसके ऊपर इन लोगों ने इतना ज़्यादा शोषण दारू पी करके किया, और दारू मुर्गा खा करके। उसके बाद पीड़िता का शोषण करने के बाद पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़िता के पिता को जिंदा जला दिया गया, पीड़िता के चाचा को जिंदा जलाया गया, पीड़िता के परिवार को 5 लोगों को मारा गया। जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, तब जाकर के गिरफ्तारी हुई, और अभी तक ये तिहाड़ जेल में था। अब ये कल निकल के आया है। भाई बताइए, जब जज ने कह दिया था कि जब तक इसकी जान न निकल जाए, ये बूढ़ा होकर के खांस के मर ना जाए तिहाड़ जेल में, इसकी लाश बाहर जाएगी। बाहर क्यों आया है? क्या कर रहे हैं लोग? भाई कौन इतना पैसे के लालच में होकर के, अब भैया बेटियां तो सबकी हैं, डर तो सबको लगता है, कौन बचेगा? आप बताइए, भारत में कौन बच पाएगा? राम रहीम ने देखा ही, आप लोगों ने 60-70 लड़कियों को जिंदा दफना दिया अपने ही आश्रम में, आम का पेड़ उसके ऊपर लगा दिया, पत्रकार ने मुंह खोला, पत्रकार को गोलियों से भुनवा दिया, और राम रहीम भी देखो बाहर हो गया। आसाराम का बताया जा रहा है। अब तो शंका सी होती है कि सबके सब सत्यवान और सावित्री बीजेपी में ही है क्या? आसाराम बापू को बताया जा रहा है कि इनको एक लड़की ने झूठा इल्जाम लगाया था। भैया कुलदीप सिंह सेंगर की डॉक्टरी हुई है, मेडिकल हुआ है, और बताओ, मेडिकल भी झूठा, आसाराम बापू का मेडिकल झूठा,
राम रहीम की सारी जितनी गवाही है 15 लड़कियों 17 18 60 लड़कियों की वो झूठी, सब झूठा ही है। जितने घड़े मतलब अपराध करने वाले हैं, जैसे कि जिंदा जला देना, घर पे बुलडोजर चलवा देना, घर कब्जा कर लेना, बाप को मार देना, किसी के ऊपर ट्रक चढ़वा देना, वो सबको उम्र कैद की जो सजा हो रही थी, तो सब बाहर क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को, हमारे सीएम जी को दबाव बनाया जा रहा है कि मरवा दूंगा, तब वो जबरदस्ती निकलवा रहे हैं? या फिर जो जज निकाल रहा है उसको अपनी क्या लालच इनसे हो सकती है?